गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि अभिमान में तीन हो गए, अभिमान में तीन हो गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो शास्त्र खोल के देख लो, रावण कौरव कंस। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा ये है कि अभिमान क्या एक होता है कि अनेक होते हैं? और हे गुरुवर, अभिमानी को क्या सच्चाई नजर क्यों नहीं आती है? हे गुरुवर, इसका समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिमानी ईगो पॉइंट वाला जो होता है वह मान कसाय तो एक होती है, लेकिन मान के निमित्त अनेक बन जाते हैं। जब व्यक्ति अपनी प्रेस्टीज बना लेता है, ना तो वो धर्म को देखता है, ना अधर्म को देखता है, ना प्रभावना को देखता है, ना प्रभावना को देखता है, ना अपना भविष्य देखता है, ना धर्म का भविष्य देखता है, क्योंकि उसे ईगो पॉइंट मान लिया। जैसे कि रावण का तुमने नाम लिया, रावण सत्य को जानता था, लेकिन अहंकार के कारण से उसने स्वयं का नाश किया और पूरी लंका का नाश कर दिया। इसी प्रकार कौरव और कंस ने, कौरव ने भी मात अहंकार के कारण यदि पांच गांव यदि हस्तिनापुर राज्य में से दे देता तो कुछ भी कम होने वाला नहीं था, कुछ भी कम नहीं होने वाला था। महाभारत जैसा युद्ध टल जाता और कौरव का विनाश होने से टल जाता। लेकिन मात युगो, मैं अधिकारी हूं, मेरा बाप राजा है, और जब मेरा पिता राजा है धृतराज और मैं युवराज हूं, तो मैं सुई की नोक के बराबर क्यों दूं? सुई की नोक देने से कुछ घट नहीं रहा था, लेकिन मान कसाय नहीं देना, कुछ मुझे दिखाना है कि मैं और मेरे पिताजी मेरे हैं इस पद पर, इस पदवी पर, इस राज सिंहासन पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरा बाप इस गद्दी पर बैठा था। बस उस दुर्योधन का इस अहंकार ने 100 भाइयों की बलि चढ़वा दी, कुरुवंश का नाश कर दिया, कितने लोगों का विनाश किया, सारे हस्तिनापुर को तहस नहस कर दिया। ऐसे ही कंस की स्थिति थी। कंस का एक ही उपाय था कि मेरे से बड़ा दुनिया में कोई परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं राजा हूं। तो उसी अहंकार ने कंस का भी नाश किया। इतना अहंकार आ गया कि उसने अपने भांजे, कंस श्री कृष्ण का मामा था, अपने भांजे का भी नाश करने के लिए उसने उपाय किए। इसलिए मान अभिमान जो है, व्यक्ति सब कुछ मिटा देता है, नाश कर देता है। सत्य जानता हुआ भी अहंकार सत्य को द्रोहित कर देता है।